तो दोस्तों आज 24 अगस्त 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी दिल्ली और यूपी वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अभी हम आपको थोड़ी देर में इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू बादाम किशमिश के महंगा होने को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में सभी गूगल मैप्स चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बहुत सारे ट्रेनों के रद्द होने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक किसानों के आंदोलन की वजह से बीते रोज 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई हैं और आज भी 25 से ज्यादा ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साथ ही में हाई कोर्ट की तरफ से भी दो बड़ी खबरें आई हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में शराबबंदी को लेकर भी एक ताजा अपडेट है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि तालिबान शासन के बाद ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में आया भारत में 40% का इजाफा। व्यापारियों के करोड़ों रुपए फंस गए हैं, कुछ दुकानदार तो जमाखोरी भी करने लगे हैं। जी हाँ, अफगानिस्तान में बदले हालात और तालिबान शासन का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान से होने वाले एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर रोक लगा दी है, यानी जो सामान अफगानिस्तान से भारत में आता था या जो सामान भारत से अफगानिस्तान में जाता था, इन सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें इसकी वजह से भारत के कारोबारी काफी ज्यादा चिंतित हैं। सबसे ज्यादा असर देश के ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस पर हुआ है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें भारत में करीब 80% ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू बादाम किशमिश मुनक्का वगैरह अफगानिस्तान से आता था। तालिबान की तरफ से इम्पोर्ट पर रोक लगाने की वजह से इसकी कीमतों में एकदम से बड़ा उछाल आया है। जानकारी के मुताबिक केवल एक हफ्ते के भीतर ड्राई फ्रूट्स के दाम 40% महंगे हो गए हैं, यानी कि प्रति किलो पर 200 से 400 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें ड्राई फ्रूट्स के महंगा हो जाने से आने वाले दिनों में मिठाइयाँ या जिन भी चीजों में ये ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं वो भी महंगे हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो वित्त मंत्रालय या कह लें भारत सरकार की तरफ से जल्दी बेच दिया जाएगा रेलवे, स्टेडियम, ट्रेन और साथ ही में पोर्ट भी, लेकिन बेचने का अंदाज होगा अलग। जी हाँ, भारत सरकार 2022 से लेकर 2025 के बीच में 6 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स बेचेगी, यानी कि देश की बहुत सारी चीजें बेचने के बाद सरकार के पास 6 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे और फिर सरकार इसको देश के उन्नति के कामों में लगा सकती है। आपको बता दें सरकार की तरफ से जिन चीजों को बेचकर प्राइवेट कर दिया जाएगा उनमें सड़क है, परिवहन एवं राजमार्ग है, साथ ही में रेलवे है, बिजली है, पाइपलाइन समेत नेचुरल गैस है, साथ ही में कई सारे स्टेडियम भी शामिल हैं। इसके अलावा भी 2-4 चीजें हैं जो कि आने वाले दिनों में प्राइवेट हो जाएंगी, यानी कि सरकार इन सभी चीजों को बेच देगी। दोस्तों इन बातों को सुनकर आप में से कुछ लोग हाइपर होने लगे। इससे पहले आपको बता दें कि सरकार इन चीजों को बेचेगी, लेकिन बेचने का तरीका कुछ अलग होगा। जानकारी के मुताबिक चाहे रेलवे बेचा जाएगा या स्टेडियम, लेकिन इनको पूरी तरह से नहीं बेचा जाएगा, बल्कि इनकी सर्विसेज को कुछ साल के लिए बेचा जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे सरकार की तरफ से रेलवे को बेचा जाएगा तो इसकी एक टाइमिंग तय होगी, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, यानी कि इतने साल तक रेलवे प्राइवेट हाथों में रहेगा, उसकी सारी कमाई भी प्राइवेट हाथों में जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर से रेलवे भारत सरकार का हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में भारत सरकार प्राइवेट कंपनियों से खूब सारा पैसा लेगी। बिल्कुल आसान सी भाषा में आप इसे मकान किराए की तरह समझ सकते हैं, यानी कि कोई मकान मालिक अपने मकान को दे देता है 5 साल, 10 साल, 1 साल के लिए और उसको किराया मिलता रहता है, लेकिन वो सामान उसी का होता है। तो भारत सरकार 2022 से लेकर 2025 के बीच जो भी चीजें बेचेगी तो उनको इसी तरह से बेचा जाएगा जो जानकारी बताई गई है उसके मुताबिक। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये ताना मारा गया है कि वैसे तो भाजपा और मोदी जी कहते थे कि मैं देश को नहीं बिकने दूंगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो किसानों ने बढ़ाई रेल यात्रियों की परेशानी। आज मंगलवार को 27 ट्रेनें रहेंगी रद्द, 11 के रास्ते भी बदल दिए गए हैं। जी हाँ, गन्ने का समर्थन मूल्य को लेकर यानी कि MSP को लेकर पंजाब सरकार के साथ किसानों की बातचीत बेनतीजा रही है। इसकी वजह से रेल यात्रियों की समस्या अब और ज्यादा बढ़ जाएगी। जानकारी के मुताबिक पिछले शुक्रवार से पंजाब व जम्मू कश्मीर जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें रद्द रही हैं। कुछ ट्रेनों को चलाया गया लेकिन रास्ते बदलकर। जानकारी के मुताबिक बीते रोज सोमवार को भी 48 ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, वहीं आज भी 27 ट्रेनें रद्द रहेंगी। तो आप अगर इंडियन रेलवे से सफर करने वाले हैं तो एक बार अपनी गाड़ी की स्थिति जरूर जांच लें, तभी घर से बाहर निकलें। दोस्तों किसानों के आंदोलन पर देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने की है सख्त टिप्पणी। कहा है कि प्रदर्शन का अधिकार है पर सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकते। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि किसान अभी 2 तरह की चीजों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। एक प्रदर्शन तो काफी महीनों से चल रहा है। अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से किसानों को लेकर 3 कानून बनाए गए थे, लेकिन बहुत सारे किसानों को यह कानून पसंद नहीं आया और इसी की वजह से कई सारे किसान कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें अभी हाल
हाल ही में बीते शुक्रवार से एक और प्रदर्शन शुरू हुआ है और ये प्रदर्शन खास पंजाब के किसानों की तरफ से किया जा रहा है, गन्ने की कीमत बढ़ाने को लेकर और उसके MSP को लेकर। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि जब भी किसानों की तरफ से प्रदर्शन शुरू किया जाता है तो सबसे पहले रेलवे ट्रैक को और सड़क को जाम किया जाता है। इसकी वजह से आम जनता को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, जैसे कि अभी कुछ रेल यात्रियों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें, इसी बीच देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अनिश्चित काल तक यानी कि बहुत ज्यादा दिनों तक ब्लॉक नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकारों को और जिन राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है वहां की सरकारों को कहा है कि जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाए। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से सड़क बंद होने के कारण आम जनता को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सफर तय करना होगा और आसान। अब हर सफर पर लगेगा कितना टोल टैक्स, बता देगा ये गूगल मैप। जी हाँ, गूगल अपने यूजर्स के लिए खास और एक नया फीचर लेकर आ रहा है। अगर आप भी हाईवे या एक्सप्रेसवे द्वारा सफर करते हैं तो ये फीचर आपके लिए बड़ा मददगार साबित हो सकता है। आपको बता दें, गूगल मैप पहले ही लोगों की सफर तय करने में काफी मदद करता है, लेकिन अब सफर को और आसान करने के लिए गूगल मैप इस पर काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक अब आपको रास्ते में कहां पर कितना टोल टैक्स देना पड़ेगा, इसकी जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही में आपको ये भी ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप टोल प्लाजा वाले रूट से सफर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिना शादी के बच्चा पैदा हुए के पिता का नाम बताना नहीं है जरूरी, हाईकोर्ट का बड़ा बयान। जी हाँ, क्या एक महिला पर अपने बच्चे के पिता का नाम बताने के लिए दबाव डाला जा सकता है? गुजरात हाईकोर्ट ने ये सवाल खड़ा करते हुए इसके विरोध में अपनी राय जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी महिला के लिए 18 साल की कम उम्र से पहले बच्चा पैदा करना किसी तरह से अवैध नहीं है, यानी कि गलत नहीं है। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी गुजरात के एक दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए कही है। दोस्तों, अगर आप हाईकोर्ट के कहने का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि कई सारी ऐसी महिलाएं या लड़कियां होती हैं जिनके साथ दुष्कर्म होता है, लेकिन वो उनकी शिकायत नहीं कर पाती। इसी की वजह से दुष्कर्म करने की वजह से जो बच्चा पैदा होते हैं उनके बाप का नाम नहीं होता। इसी पर गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी महिला पर अपने बच्चे के बाप का नाम बताना अनिवार्य नहीं है, यानी कि बच्चे के बाप का नाम बताने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। दोस्तों, हाईकोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम सिपाही की याचिका कर दी है खारिज और कहा पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा है कि पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये बात कहते हुए कोर्ट ने यूपी पुलिस में दाढ़ी रखने पर रोक के खिलाफ याचिका जो दायर की गई थी इसको खारिज कर दिया है। आसान सी भाषा में बताएं तो एक यूपी पुलिस के सिपाही को दाढ़ी रखने के लिए मना किया जा रहा था, तो उसने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी और ये कहा कि मुझे दाढ़ी रखने दिया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। साथ ही में कोर्ट ने कहा कि पुलिस फोर्स को एक अनुशासित फोर्स होना चाहिए और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होने के कारण इसकी छवि सेक्युलर होनी चाहिए। लेकिन साथ ही में आपको बता दें, अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट और उत्तराखंड की हाई कोर्ट को लेकर एक टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही हाई कोर्ट को लेकर अभी हाल ही में कहा कि ये दोनों ही कोर्ट जैसे तैसे आदेश पारित कर रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह के फैसले ले रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मरीज मिले हैं केवल 7। 17 महीने के बाद 10 से कम हुए हैं मामले। साथ ही में आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना की वजह से किसी की जान नहीं गई है। इसके अलावा बीते रोज लगभग 24 घंटे में केवल 17 नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। आसान सी भाषा में कहें तो राजधानी दिल्ली और यूपी में रहने वालों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कोरोना के मामले बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों के लोगों का जीवन अब पहले जैसा नॉर्मल होने लगा है। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीजों के बीच हम ये नहीं भूल सकते कि अभी हाल ही में विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के तीसरे लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। नीति आयोग की तरफ से तो यहाँ तक कहा गया है कि अगले ही महीने यानी कि सितंबर के महीने से ही रोजाना भारत में 4 लाख से 5 लाख नए मरीज मिलने लगेंगे कोरोना वायरस के। दोस्तों, इसी की वजह से हमें अब भी सावधान रहना होगा। बाकी दोस्तों, बात करेंगे अगर पूरे भारत में कोरोना के हाल की, तो इसका ताजा अपडेट आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे देश की तरफ से भी कोरोना को लेकर बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में केवल 11,000 से कुछ ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,24,60,328 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,35,050 लोगों की जान जा चुकी है, यानी कि जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हमारे भारत में हुई है तब से लेकर अब तक बीते रोज लगभग 24 घंटे में पूरे देश में 260 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है एक बार फिर से कोरोना वायरस की वजह से। हालांकि ये मामला पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में आधा है। साथ ही में आपको बता दें, बीते रोज लगभग 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब
3,16,90,586 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक होने लगे हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,21,944 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में कोरोना वायरस के अब इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब अमेरिका को तालिबान ने दी है खुली चेतावनी। 31 अगस्त तक काबुल से खाली करो सेना, वरना भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। जी हां, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद देश छोड़ने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में लोग अपने अपने देश लौट रहे हैं। अमेरिका और नाटो सैनिकों ने अफगान को लगभग छोड़ दिया है, लेकिन अभी तालिबान की हुकूमत के कारण वहां के लोगों को निकालने के लिए बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अमेरिकी सैनिकों ने काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। इसी बीच तालिबान ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने बीते सोमवार को एक बयान दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर अमेरिका अपने सैनिकों की वापसी में देरी करता है तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी सेना 31 अगस्त तक यहाँ से वापस चली जाए, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी कि तालिबान ने अब अमेरिका को भी खुली चेतावनी दे दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखते ही देखते ढह गया पूरा पहाड़, जान बचाकर भागे लोग। जमीन खिसकने का एक खौफनाक वीडियो हो रहा है वायरल। जी हाँ, उत्तराखंड के चंपावत में स्वाला के पास भूस्खलन का खौफनाक नजारा दिखाई दिया है, यानी कि जमीन खिसकने का। जानकारी के मुताबिक टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर देखते ही देखते पूरा पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आसपास के खड़े लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। आपको बता दें, पहाड़ पर कई सारे पेड़ थे, वो भी एकदम से गिर पड़े। जिस समय ये पूरा हादसा हुआ उस समय का एक लाइव वीडियो है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इसे कहां और कैसे देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको एक कोड की जरूरत होगी, जो कि आपको अभी थोड़ी देर में आगे वीडियो में मिल जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुजरात में हट सकती है शराब से पाबंदी। शराबबंदी के खिलाफ दलीलों को सुनेगा हाईकोर्ट। जी हाँ, गुजरात हाईकोर्ट राज्य में शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर सकता है। हाईकोर्ट की बेंच ने इन याचिकाओं पर राज्य सरकार की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया है। आसान सी भाषा में कहें तो गुजरात में शराब से पाबंदी हटाने के लिए कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गई हैं, लेकिन इसी के बीच जब राज्य सरकार की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई तो हाईकोर्ट ने सरकार के आपत्तियों को खारिज कर दिया। इसी की वजह से गुजरात सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात हाईकोर्ट शराब पर पाबंदी हटाने को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई हैं उस पर सुनवाई करेगी। अगर कोर्ट का फैसला शराब को लेकर याचिकाकर्ताओं के हक में आ जाता है तो फिर गुजरात में शराब पर पाबंदियां हट भी सकती हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि शराब पीने की वजह से ज्यादा फायदा होता है या ज्यादा नुकसान होता है। साथ ही में आपको ये भी बताना है कि फायदा होता है तो किस तरह का फायदा होता है, या नुकसान होता है तो कैसा नुकसान होता है। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा, तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 24 अगस्त को पूरे भारत में रहेगा ऐसा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज मंगलवार को उत्तर प्रदेश में और बिहार के तलहटी वाले इलाकों में, साथ ही में उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्व उत्तर के बाकी हिस्सों में, साथ ही में उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु में, साथ ही में कर्नाटका में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना में, पूर्वी राजस्थान में, उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में छत्तीसगढ़ में और रायलसीमा में भी एक दो जगहों पर बारिश की आशंका जताई गई है। इसके अलावा गुजरात, दिल्ली और लक्षद्वीप में हल्की से थोड़ी कम यानी कि छिटपुट बारिश की संभावना है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल के दाम जाइए भूल, महज 20 पैसे में 1 किलोमीटर तक चलेगी ये इलेक्ट्रिक बाइक। जी हाँ, ई बाइक को रेंट पर लोगों को देने वाली भारतीय कंपनी ई बाइक गो नया स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी आने वाले बुधवार यानी कि 25 अगस्त को एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है। वैसे देश में पहले से ही कई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में तेजी से इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में बढ़ोतरी होगी। बढ़ते पेट्रोल डीजल के रेट से परेशान जनता को भी इलेक्ट्रिक स्कूटर से बड़ी राहत मिलने वाली है। जानकारी के मुताबिक ये जो स्कूटर लॉन्च होगा तो इसके चार्ज का खर्च केवल 20 से 50 पैसे प्रति किलोमीटर आएगा, जो कि पेट्रोल डीजल के मुकाबले में बहुत 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 कम है। बाकी जब ये लॉन्च किया जाएगा तो इसकी और ज्यादा जानकारी हम आपको बताएंगे, यानी कि ये कितने का आएगा, इसमें क्या क्या फीचर होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब व्हील चेयर सड़कों पर मोटरसाइकिल की तरह भरेंगी फर्राटा। देश का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन हुआ है तैयार। जी हाँ, आईटीसी मद्रास ने देश का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन तैयार किया है।
जानकारी के मुताबिक नियो बोल्ट नामक व्हीलचेयर प्रति घंटा 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है, जबकि एक बार चार्ज होने पर यह 25 किलोमीटर तक चलेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो लोग चल नहीं पाते वो लोग अक्सर व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इसी व्हीलचेयर को एक स्कूटर या कह लें मोटरसाइकिल की तरफ बना दिया गया है। आने वाले दिनों में आपको इस तरह के व्हीलचेयर देखने को मिल सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस व्हीलचेयर की कीमत 55,000 के करीब है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, दोनों डोज लगवा चुके लोगों को नहीं देनी होगी RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देने का काम किया है। अब कोरोना वायरस निरोधक टीके की दोनों खुराक ले चुके यात्रियों को यात्रा करने से पहले RT-PCR यानी कि कोरोना की नेगेटिव वाली जांच रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य नहीं होगी। निर्देश के अनुसार अब वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले यात्रियों को बस अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा और वो हवाई यात्रा आसानी से कर सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हो जाइए अलर्ट, ज्यादा सोना शरीर पर डाल सकता है बुरा असर, हो सकती है कई गंभीर समस्याएं। जी हाँ, वैसे तो आपने सुना होगा कि जो लोग कम सोते हैं या सही से नहीं सोते हैं तो उनको कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपको बता दें, अमर उजाला की तरफ से एक जानकारी साझा की गई है एक्सपर्ट्स की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि जो लोग ज्यादा सोते हैं तो इन लोगों को भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि एक व्यक्ति को एक दिन में 6 से 8 घंटे तक सोना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति 7 से 8 घंटे से भी ज्यादा सोता है तो ऐसे व्यक्ति को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक। जानकारी के मुताबिक सुबह देर तक सोकर उठने के बाद या फिर 7 से 8 घंटे से ज्यादा सोने पर अक्सर कई लोगों को सिर दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा देर तक सोकर उठते हैं तो अचानक भूख और प्यास लग जाती है, इसीलिए समय पर सोना और समय पर उठना ही सेहत के लिए लाभदायक होता है। वहीं ये बताया गया है कि अगर आप ज्यादा देर तक सोते हैं तो इससे पीठ दर्द की भी समस्या हो सकती है। दरअसल ज्यादा देर तक सोने से मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और अगर आप खराब गद्दे पर या खराब पोजीशन में लंबे समय तक सोए रहते हैं तो फिर पीठ में ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा सोने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि आपको हर समय सोने का मन करे, यानी कि आप थका थका महसूस करेंगे। जानकारी के मुताबिक ज्यादा सोने की वजह से बॉडी का क्लॉक बिगड़ जाता है, इसी की वजह से थकान और बार बार और ज्यादा सोने का मन करता है। साथ ही में इससे जुड़ी एक डिप्रेशन की भी गंभीर समस्या है, जो कि अक्सर किशोर अवस्था यानी कि लड़कपन में या 30 से 40 साल की उम्र में शुरू होती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, परेशान रहने की, टेंशन लेने की। इन सभी चीजों का एक कारण ज्यादा सोना भी हो सकता है। बाकी ये सारी बातें किस डॉक्टर की तरफ से या किस एक्सपर्ट्स की तरफ से बताई गई है, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बता दें आपको ताजा भाव। जी हाँ, लगातार एक महीने के बाद 22 अगस्त को पेट्रोल के दाम में कमी की गई थी, लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से बीते रोज 23 अगस्त को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 101 रुपए 64 पैसे का मिलेगा, तो वहीं आपको 1 लीटर डीजल 89 रुपए 7 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के ताजा दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 24 अगस्त 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।